अगर आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। घमंड किसी का भी नहीं रहा, वो चाहे सत्ता हो, चाहे खूबसूरती हो, या पैसा हो, सिंहासन हो, किसी चीज़ का घमंड नहीं रहता। घमंड चूर होना तय है। और ये अभी दिख रहा है महाराष्ट्र में बहुत सारे राजनेताओं के, और साथ में उन पुलिस कमिश्नर का जो कि सत्ता के अहंकार में पूरी तरह से डूबे हुए थे और उस पावर का, उस सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और वो तमाम चीज़ें दिखा सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही पता चला कि सत्ता का अहंकार इतना होता है कि जो मन में आए वो कर दे, जो मन में आए वो रगड़ दे, जिसको मन में आए उसको जेल में डाल दे। इस तरह का अहंकार लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में सत्ता का अहंकार पूरी तरह से जनता जनार्दन के सामने आया था। जाहिर सी बात है, जिस तरह का अहंकार अनिल देशमुख का और कमिश्नर परमवीर सिंह का दिख रहा था, उससे पूरी तरह से जनता त्राहिमाम थी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनका नशा चढ़कर बोल रहा था, जनता जनार्दन कहीं ना कहीं उनको श्रापित कर रही थी कि आखिर इन दोनों का पाप का घड़ा कब बढ़ेगा। एक तरफ अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना और एक तरफ वर्दी का गलत इस्तेमाल करना, ये दोनों ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। लेकिन देश की जनता जनार्दन लगातार ये सोच रही थी कि इन दोनों का पाप का घड़ा कब बढ़ेगा, और वही घड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ चुका है। कभी भी टूट सकता है और वही दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 5वीं बार ईडी ने अनिल देशमुख को समन दिया है। 5वीं बार। सोचिए, एक गृह मंत्री थे और उनको 5 बार ईडी ने समन दे दिया कि आइए आपसे पूछताछ करना है। सोचिए कि ये कानून का मंत्री थे, गृह मंत्री थे, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री। सोचिए कि ये आदमी अपने मंत्रालय में रहकर कितना अघोर पाप किया होगा कि आज इसको ईडी 5वां समन दी है। अगर कोई आम आदमी हो तो उसको कब का कुर्ती जब्ती हो जाता, उसको घर को सील कर दिया जाता, उसके पूरे परिवार को उठा लिया जाता, उसको कितनी ऐसे नोटिस दिए जाते कि वो अपने आप को सुसाइड कर लेता, आत्मदाह कर लेता, इतने सारे नोटिसों मिलने के बाद। लेकिन मंत्री जी हैं कि चुपचाप कहीं बिल में छुप के बैठे हुए हैं। ईडी लेटर छाप रही है, प्रिंट आउट निकाल रही है, दे रही है, प्रिंट आउट निकाल रही है, दे रही है, लेकिन मंत्री जी हैं कि कुछ बोलने में नहीं लगे हुए हैं। कुछ बोलेंगे ही नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। बिल से बैठ के लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कहीं कहीं किसी और कोर्ट में जाते हैं। बिल से ही बैठ के उनके वकील जाते हैं कोर्ट में, कहते हैं कि जनाब मेरे मुवक्किल जो हैं, मेरे जो क्लाइंट हैं अनिल देशमुख को, उनको गिरफ्तार मत कीजिए, उनसे पूछताछ मत कीजिए, मुझे उनसे ये मत कीजिए, मुझे वो मत कीजिए। लेकिन हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है कि इन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए कह दी है कि आपको जो मन में आए वो कीजिए, ईडी सीबीआई जो मन में आए कीजिए, लेकिन इस केस का रिजल्ट दीजिए, इस केस को साफ साफ कीजिए कि कौन गुनहगार है। लेकिन दिख रहा है कि अनिल देशमुख जैसे जैसे सामने नहीं आ रहा है, वैसे एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 100 करोड़ के मामले में अनिल देशमुख पूरी तरह से लिप्त हैं। तभी तो लगातार वो ईडी के सामने समक्ष नहीं हो रहे हैं, पेश नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दूर से ही अपने वकील के थ्रू क्लैरिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। सोचिए कितना अघोर पाप महाराष्ट्र में चल रहा था। ये तमाम चीज़ें अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिखाता तो बाकी केसों में क्या हाल हुआ होता कि एक पूर्व गृह मंत्री को इतने सारे नोटिस दिए गए। चाहते हैं कि वो बिल से बैठकर उनको राहत मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको राहत नहीं मिला और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिला। हाई कोर्ट से सोच रहे थे कि उनको गिरफ्तारी नहीं हो, उनसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट से भी यही चाहते थे कि मुझे गिरफ्तारी नहीं हो उसके लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून के ऊपर में कोई नहीं जा सकता। अगर ईडी जांच कर रही है तो उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फरमान जारी हुआ तो ईडी की कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गई।
और ईडी ने 5वीं समन जारी करके कह दिया है कि कल हाजिर होइए, यानी बुधवार को समक्ष आइए, पेश होइए। साथ में इनके बेटे ऋषिकेश को भी समक्ष करने के लिए कह दिया है कि आप भी सामने आइए और उन तमाम 100 करोड़ के मामले में जो परमबीर सिंह ने दाव लगाया था, जो ब्लेम किया है, उसके बारे में आके कहिए कि ये उसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और इधर जो आरोप लगाने वाले हैं, परमबीर सिंह मुंबई के टेंग टोंग पुलिस कमिश्नर थे। देखा होगा सभी लोगों ने, जनता जनार्दन ने देखा कि सत्ता का अहंकार और वर्दी के अहंकार में सब कुछ कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। कोई यूट्यूबर को जेल में डाल देते, किसी को वक्ता को जेल में डालते, किसी प्रवक्ता को जेल में डाल देते, जो बोलता उसका मुंह बंद करवा देते, बिहार पुलिस को जांच करने में असहयोग करते, परेशान करते। ये हैं परमबीर सिंह जी लगा दिया है, अब ऐसे उसे उखाड़ नहीं पाओगे। अब उखाड़ भी लेगो तो क्या कर लोगे, क्या कहूँ। तो इनको भी, ये भी गायब है। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर आई है कि परमबीर सिंह भी अपने रेसिडेंस से गायब हैं और जब से इनको ट्रांसफ़र दी गई है तब से इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। इनको डीजी बनाया गया था होमगार्ड का, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये एकदम पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यानी इधर से 100 करोड़ का ब्लेम लगाने वाला, जिन पे लगाया था, वो गायब हैं, और जो लगाया है वो दोनों गायब हैं। मतलब 100 करोड़ के खेल में दोनों गायब हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ऐसे केसों में और मुंबई पुलिस ने बहुत ऐसे केस में परमबीर सिंह पे केस लाद दिया है और उस केस में दबे हुए हैं परमबीर सिंह। अब वो नहीं चाहते कि मैं मुंबई पुलिस के सामने आऊं, वही पुलिस जिसकी वर्दी पहन के वो लगातार अहंकार में घोर पाप कर रहे थे, अब वही पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया गया कि ये देश छोड़ के नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस को भनक लगी होगी कि ये कहीं देश छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है, खजाना इनके पास है, माल पड़ा हुआ है, लूटे होंगे, तो देश बाहर जाने में दिक्कत क्या है। और ऐसे भी इस देश में बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत ऐसे अपराधी हैं जो इस देश को चूसा और चले गए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसका कि कोई लिस्ट की कमी नहीं है, तो उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे, ये भी इंजॉय करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस ने इनको हल्के में नहीं लिया और लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया। वो भी गायब हैं। और इधर ईडी ढूंढ रही है कि कब अनिल देशमुख हत्थे चढ़ जाए। मतलब 100 करोड़ के खेल में जो खेल का खिलाड़ी है वो गायब है और जो खिलाड़ी खेलने वाला था वो भी गायब है। मतलब 100 करोड़ का खेल सिर्फ भारत को, लोगों को दिख रहा है कि ये इसकी जांच चल रही है, लेकिन इसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरे देश को और देश के लोगों को पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पे ये आस्था रखा है, विश्वास रखा है कि इन दोनों को सज़ा मिलेगा। क्योंकि किसी न किसी मामले में, ये 100 करोड़ के मामले में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो अब ये देखना होगा कि कल बुधवार है, क्या बुधवार में ईडी के सामने आते हैं और क्या जवाब देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यह आहट आ चुकी है कि ईडी के सामने आएंगे और सरकारी कंगन पहनेंगे। अभी देखना होगा। इन तमाम मुद्दों पे तिवारी भैया लगातार नज़र बना के रखें। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनाउट।